हेलो फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मॉर्निंग में यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी रिजेक्शन कैंडल दिख रही है। ठीक है, ये 5 मिनट्स की कैंडल है, ये 5 मिनट का चार्ट है फ्यूचर का। ठीक है, अब देखिए ये कैंडल अभी भी क्लोज नहीं हुई है, लेकिन काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखा है। अब रिजेक्शन आया कहाँ से? देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, कल की जो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर है, और ये ब्रेकडाउन लेवल्स भी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मार्केट सपोर्ट हुआ करता था, तो ये ब्रेकडाउन हो चुका, मतलब ये ब्रेकडाउन लेवल है, मतलब ये कैंडल इंपॉर्टेंट लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अब वेट करना होगा हमें इस कैंडल के क्लोजिंग का, ये कैंडल कैसे बनती है उसका। इस रिजेक्शन को एक्चुअली मैं ट्रेड करना चाहूँगा, मतलब पुट साइड ट्रेड प्लान करूँगा मैं इसके बाद, लेकिन कैंडल कैसे क्लोज होती है वो देखनी होगी। अगर डोजी टाइप है तो मैं इसको इग्नोर कर दूँगा। डोजी टाइप की कैंडल है तो बिल्कुल मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ऑलरेडी ये जो कैंडल है बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है। अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो 44,900 से लेके लगभग 24,820 के आसपास है। ठीक है, मतलब 80 प्लस पॉइंट की कैंडल है, बड़ी कैंडल है, इसलिए इसको इमीडिएटली मैं ट्रेड नहीं करूँगा। थोड़े से पुल बैक के बाद ही मैं इसके ऊपर एंट्री कर जाऊँगा। फिर अभी भी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, 30 सेकेंड बाकी है। डोजी कैंडल को फिर इग्नोर करना पड़ेगा, डोजी हुई तो फिर नहीं ट्रेड करूँगा। अगर अच्छी रिजेक्शन कैंडल है तो मैं उसके बाद फिर थोड़े से पुल बैक का वेट करके फिर एंट्री प्लान करूँगा। और 24,800 का पुट देखूँगा मैं फिर। कैंडल ठीक है, अच्छी कैंडल है रिजेक्शन की, तो थोड़े से पुल बैक के बाद मैं एंट्री करूँगा फिर। ओके, ओ ये तो नीचे चला गया, शायद ये ट्रेड मिस ना हो जाए। पुल बैक आया नहीं ठीक से पुल बैक नहीं दिया उसने। देखते हैं, होता है ऐसा, कभी कभी होता है, फ्लो में नीचे चला गया तो एंट्री मिस भी हो जाती है। एक मिनट मैं देखूंगा अभी इसको और वेट करता हूँ। काफ़ी नीचे चला गया, जो पुल बैक चाहिए था वो अभी आया नहीं। देखते हैं, वो ये थोड़ी सी टर्न होती है तो मिल सकता है पुल बैक, नहीं तो ये ट्रेड मिस हो जाएगा हमारा। मुझे लगा पुल बैक देगी, कैंडल बड़ी थी, पुल बैक आना चाहिए था जनरली, लेकिन ये सीधा नीचे चली रही है। देखते वेट करते, मैं भी वेट करूँगा, देखता है फिर कुछ एंट्री मिले तो ठीक है। ऊपर आ रही है तो ठीक है, आ रही है ऊपर तो एक ट्रेड यहाँ पर मैं फिर एंट्री कर सकता हूँ। ओके ठीक है, ये एंट्री बन सकती है हमारी। अभी भी यहाँ पर ओके, काफ़ी अच्छा पुल बैक है यहाँ पर। ओके 172, एक्चुअली मैंने लिमिट ऑर्डर प्लेस करी थी 172 की, वो एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पर। ठीक है, 172 के ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई है, तो पुल बैक छोटा सा मिल गया, इमीडिएटली मिलना चाहिए था, लेकिन ये रिवर्सल के केस में मिल गया। ठीक है, कोई इशू नहीं, एंट्री हमें मिल गई। ओके, लेते ही ट्रेड यहाँ पर 180 के आसपास। ठीक है, इसको मैं 20 पॉइंट्स के आगे सेल करूँगा। 20 पॉइंट्स के आगे देखते हैं इसको कितना जाता है फिर। 182, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, आप देखोगे तो 150 क्वांटिटी है, 24,800 का पुट खरीदा है और 170 की प्राइस के ऊपर। ठीक है, अभी भी ओके, ट्रेड काफ़ी अच्छा वर्क होता हुआ यहाँ पर। 87, ज़्यादा देर तक मैं इसे होल्ड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन ज़्यादा है, ऊपर से रिजेक्शन आ चुका है, इसलिए मैं होल्ड नहीं करूँगा ज़्यादा इसको। 20-25 पॉइंट्स इनफ है मेरे लिए। ओके ठीक है, मैं सेलिंग ऑर्डर भी लगा देता हूँ।
सेलिंग ऑर्डर लगा देंगे। एक मिनट देखते हैं, 190 के ऊपर निकलना चाहिए एक बार। ठीक है, 198 की लगा देता हूँ, फ्लो में निकल जाएगा। ओके, निकल गई, ऑर्डर लगाते ही निकल गई, कोई इश्यू नहीं। 198, 199, ठीक है। ये फ्लो में क्या है, सुबह सुबह ऑर्डर निकल जाती है। 198, 172 बाइंग, 198 सेलिंग ऑर्डर। ठीक है, उसने स्पाइक लगा, इमीडिएटली ऑर्डर निकल गया। अब देखिए 194, 196 प्राइस चल रहा है। तो इस ट्रेड का जो प्रॉफिट है वो है 3900 का। ओके, काफ़ी अच्छी रिजेक्शन कैंडल थी। और उसके बाद आप अगर देखो तो ये रिजेक्शन के बाद इसका फॉलोअप है, ये फॉलोअप कैंडल, ये रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, शुरू में मुझे लगा शायद ट्रेड मिस हो जाएगा, सीधा नीचे चला गया था, लेकिन ठीक है, कोई इशू नहीं। ऑर्डर हमारी एग्जीक्यूट हो गई पुल बैक के बाद। ओके, अब 196 लगभग हमने जहाँ पर उस ट्रेड को सेल कर दिया था उसी के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और ग्रीन कैंडल के लो के पास अब प्राइस आ चुका है। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर अपॉर्चुनिटी दिखती तो मैं वापस अपडेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन ये काफ़ी लोअर लेवल पे है। पुट साइड ट्रेड बन सकता है, लेकिन काफ़ी लोअर लेवल पे है, तो कम क्वांटिटी साथ में ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, 1 लॉट मैंने परचेस कर लिया यहाँ पर, सेम पुट खरीदा है, लेकिन अब मैंने लिया है 1 लॉट के साथ। देखिए ये लोअर लेवल पे, इसलिए थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग है ये ट्रेड। ठीक है, आप अगर देखोगे तो ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे एक क्लोजिंग तो दी है ऐसा लग, लेकिन ये लेवल जो है ना सपोर्ट का लेवल, बार बार सपोर्ट ले रहा है इस लेवल पे, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है मेरे लिए। ठीक है, 1 लॉट लिया मैंने ओनली, और 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 171 के प्राइस के ऊपर मिला है, तो 161 के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ इस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करूँगा। सपोर्ट लेवल के पास है बिल्कुल। अगर आप बार बार देखोगे ना यहाँ पर, आप देखिए तो ये जो लेवल है ना बार बार सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सारी विक्स दिख रही है, तो उसी लेवल के पास ट्रेड प्लान करना मतलब काफ़ी रिस्की होता है। ये ऊपर आ रहा है, मुझे शायद एग्जिट करना पड़ेगा। 165, ओके, 161 दिख गया, मैं ट्रेड को छोड़ दूंगा। मैं जनरली बड़ा स्टॉप लॉस देना प्रीफर नहीं करता। 10 पॉइंट्स इज़ इनफ है मेरे लिए स्टॉप लॉस के लिए। ओके, 160 तो 160 स्टॉप लॉस के पास आ चुका है। कैंडल ऊपर जा रही है वो मुझे, ओके, ठीक है, ठीक है। ट्रेड को मैंने एग्ज़िट कर दिया 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 161 के आसपास। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूँ। छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करता हूँ। फर्स्ट ट्रेड आपने देखा जिसमें लगभग हमने 25 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट बुक कर लिया। और जब लो प्रोबेबिलिटी होती है, जब कंफ्यूजिंग होता है, तो देखिए इस प्रकार फिर कम स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करना होता है। 1 लॉट के साथ ट्रेड लिया और उसमें भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, हार्डली मुझे 750 पॉइंट का लॉस हुआ है। तो क्या होता है, ट्रेड अगर गलत भी हुआ तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है साइकोलॉजी के ऊपर, अगर लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, उसके पास हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं, तो एक थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड लगा, यहाँ से स्पाइक भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कम क्वांटिटी ली, 1 लॉट के साथ ट्रेड लिया और 10 पॉइंट के साथ स्टॉप लॉस बुक कर लिया। तो आपने देख लिया कि ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ और स्टॉप लॉस कैसे बुक करता हूँ। तो आपको ये भी समझ में आया कि स्टॉप लॉस किस प्रकार में छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ। ओके, देखिए अब ऊपर की स्पाइक भी लगा रही है 159। ओके, तो कभी भी ध्यान में ये रखो, अगर आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट किया है तो प्रॉफिट में ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज करने की हैबिट डालो। ठीक है,
फर्स्ट ट्रेड वर्क हो गया, सेकंड ट्रेड में मैंने स्टॉप लॉस बुक कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट में ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो प्रॉफिट है 3000 प्लस का, इसी के साथ मैं ट्रेडिंग सिस्टम फिर क्लोज कर दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।